सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ए टू जेड के एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी पॉलिटेक्निक 2025 का एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है एंड हो चुका है। ठीक है, और जो आपके क्या नाम है कि कॉलेज है, आपको पता है कॉलेज किस टाइप से मिलते हैं। आपको कॉलेज जानते हैं काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। तो काउंसलिंग मान लीजिए आपको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगा तो मैं आपको तत्काल तौर से एक लाइव वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होता है, सबसे पहले मान लीजिए जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए कोई भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो अपने इच्छा अनुसार करेंगे। मान लीजिए अधिकतर बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में होते हैं, तो जानते हैं काउंसलिंग के थ्रू आपका क्या होता है कि जिस टाइप से आपका जो रैंक होती है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, आप जितनी अच्छी रैंक लाएंगे उसी से आपको इतना अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो आपके एडमिशन के थ्रू जो होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एडमिशन से पहले पहले इसको आप तैयार करा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है 10th एंड 12th की मार्कशीट। हाँ, जैसा आप सही सुना, जो आपका 10th और 12th की मार्कशीट है आपको ले लेनी है। ठीक है, उसका मान लीजिए देखिए ये जितने डॉक्यूमेंट्स बताएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के उसको 3 सेट आपको बनवा लेने हैं। ठीक है, 3 सेट आपको आपको प्रिंट आउट करा लेने हैं। ठीक है, 3 सेट आपको प्रिंट आउट करा लेना है। 3 सेट, ठीक है, 3 सेट प्रिंट आउट करा लेंगे तो मान लीजिए जो आपके 2 सेट होते हैं, 2 सेट आपके एडमिशन में ही लग जाएंगे। ठीक है, जब एडमिशन आपका होगा तो उस टाइम में आपका जो भी क्या नाम है कि 2 सेट है वो कॉलेज वाले जमा करा लेंगे, और जो 1 सेट बचेगा वो आपको अपने पास रखना है। ठीक है, हमेशा मान लीजिए दिक्कत आती है कभी कभी मिलान करने के लिए, तो उसको 1 सेट अपने पास में ही रखना होता है। ठीक है, तो आपको 3 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स के क्या नाम फोटो स्टेट करा लेना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपके पहला डॉक्यूमेंट्स है लगभग 10th एंड 12th की मार्कशीट। मान लीजिए जो 10th से भरे होंगे अपना जीकअप का फॉर्म तो 10th की मार्कशीट लगाएंगे, और जो 12th से भरे होंगे वो अपना 10th और 10th प्लस 12th दोनों लगाएंगे। ठीक है, आपको पता हो गया। दूसरे पॉइंट में आपका आता है टीसी एंड सीसी। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और क्या नाम है कि क्या नाम है चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों आपको अपने कॉलेज से मिल जाएंगे। मानते हैं आपका क्या नाम है कि मान लीजिए आप जहाँ पढ़ रहे थे, जहाँ से आप 12th किए हैं, वहीं से आपको क्या नाम है कि टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ से जाकर अपना टीसी और सीसी दोनों ले लेना है। ठीक है, वहाँ से लेने के बाद उसका एक बार प्रिंट आउट करा लेंगे। लेकिन ये जो आपका टीसी सीसी है दोनों ओरिजिनल लगता है आपके कॉलेज को जब एडमिशन होगा, तो उस टाइम आपका जो भी ये दोनों टीसी सीसी है ओरिजिनल लगता है। ठीक है, इसका कोई फ़ोटो स्टेट नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल भी आप भी इसका फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा, लगेगा इसका भी। ठीक है, और तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है, सी एस का मतलब क्या होता है। सी एस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो होता है काउंटर साइन। ठीक है, जब आप क्या नाम है कि अपना टीसी वहाँ से लेंगे, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप लखनऊ गए हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बरेली के हैं। ठीक है, बरेली में आपको कॉलेज मिल गया है, लगभग क्या नाम है कि मऊ मिला है। ठीक है, मऊ कॉलेज आपको मिल गया है। ठीक है, तो इस टाइप में मान लीजिए आपको कॉलेज मऊ मिला है, तो जब आप अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में आप स्टडी करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो उस समय आपको काउंटर साइन की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके कॉलेज वाले वहीं करवा लेते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टीसी लेने जाएंगे तो वहीं से आपका काउंटर साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है काउंटर साइन, लेकिन काउंटर साइन ज़रूरी होता है। बिना काउंटर साइन किए हुए आपको अगले दूसरे ज़िले में एडमिशन नहीं मिल सकता है, तो मैंडेटरी होता है काउंटर साइन कराना। ठीक है, ऐसे आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट आपके सामने क्या है, एस ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, जैसे आपका मान लीजिए जो चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, जो आपने क्या नाम है कि कॉलेज जो भरे रहेंगे, जो चूज़ किए होंगे, तो एक रिजल्ट आता है जिसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जैसे रिजल्ट आता है तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको 3 बार प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, इसको प्रिंट आउट करा लेंगे। और PAL, ठीक है, PL का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो PL का मतलब होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या नाम है कि सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका लेटर आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, उसको आप देख लेंगे।
आपको अगर पता लगा कि हाँ ये मान लीजिए कॉलेज हमें पसंद है, तो उसको आप फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद अब मान लीजिए वहाँ आपका सीट कंफर्म हो जाएगी, तो सीट जैसे कंफर्म करेंगे तो उसमें उस टाइम आपको 3200 कुछ रुपये पे करने होते हैं, 3250 रुपये आपको पे करने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ वहाँ से ये होता है कि आपका सीट कंफर्म हो चुकी है, आप वहाँ जाके एडमिशन जब लेंगे तो वहाँ आपको 7,000 कुछ रुपये आपको पे करने होते हैं, 7,000 कुछ रुपये पे करने होते हैं। टोटल हो जाता है 11,010 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। 11,010 रुपये हो जाते हैं। तो आपका लगभग जो पॉलिटेक्निक का क्या नाम है कि एडमिशन फ़ीस होता है 11,010 रुपये होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 11,010 रुपये फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका एडमिशन में कट जाता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि प्रोविज़नल एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और दूसरी बात आपके सामने दूसरी बात इसमें लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं डीवी होगा। डीवी का मतलब जैसे आप मान लीजिए आपको क्या नाम है कॉलेज अलॉट हो गया है, आप देख सकते हैं मान लीजिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, तो उस टाइम आपको क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताया हूँ कि आपको किस टाइप से कराना है। मान लीजिए आपको आप बरेली के रहने वाले हैं, ठीक है, और आपका कॉलेज मिला है लखनऊ पॉलिटेक्निक, ठीक है, जीपीएल। तो आपको क्या नाम है कि अपने ज़िले में ही जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, आप वहाँ जाकर अपना क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कराएंगे तो आपको एक जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है, वो ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। तो जो आपको सर्टिफिकेट ये मिलेगा वो आपको अपने एडमिशन में लगाना है, ठीक है, कंपलसरी होता है ये। आपके जब एडमिशन होगा वहाँ लगेगा, ठीक है। आपको पता लग गया होगा, ठीक है। चलिए आप पाँचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका पाँचवा पॉइंट क्या होता है? पाँचवा पॉइंट होता है जीकअप का एडमिट कार्ड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बिना जैसे एडमिट कार्ड नहीं, बहुत बच्चे होते हैं कि मान लीजिए एग्ज़ाम होता है एडमिट कार्ड फेंक देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको अपना एडमिट कार्ड भी ले लेना है, ठीक है। छठवें पॉइंट में आपको क्या दिखा है? छठवें पॉइंट में है रिजल्ट, जीकअप का रिजल्ट, जिसको स्कोर कार्ड भी बोलते हैं और रैंक कार्ड भी बोलते हैं बहुत लोग। तो आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने देखिए जितना डॉक्यूमेंट्स जीकअप का है सब आपकी लॉगिन से ही डाउनलोड होगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। तो रैंक कार्ड हो गया। और अब क्या नाम है कि अब 7वें पॉइंट्स में आते हैं आप। आपका 7वां पॉइंट्स निकल के आता है, क्या नाम है कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट दिख रहे हैं आपके सामने, दिख रहा होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं हम जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र किसका लगता है? SC ST का लगता है, आपको पता ही होगा कि। और जो जनरल है और EWS वालों के लिए उन लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेने हैं, ठीक है। चलिए 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका 8वां पॉइंट क्या के निकल के आता है, ठीक है। 8वां पॉइंट में निकल के आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या नाम है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको क्या नाम है कि इसको बनवा लेने हैं, ठीक है। और 9वां पॉइंट आपके सामने निकल के आता है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। तो जितने मान लीजिए तीनों ये जो है आपके सामने जो है तीनों वाला, इसको मान लीजिए जल्दी बनवा लीजिए, नया होना चाहिए आपके। मान लीजिए जैसे इसको नया बनवा लेंगे तो आपको इस स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर देगा तीनों सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको तीनों सर्टिफिकेट अच्छी तरीके से बनवा लेने हैं, ठीक है। चलिए 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका 10वां पॉइंट क्या निकल के आता है? 10वां पॉइंट आपके सामने आता है क्या नाम है कि फ़ोटो, ठीक है। जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उसको भी आपको बनवा लेने हैं। और जैसे बनवा लेंगे, मान लीजिए एक्स्ट्रा फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। मान लीजिए स्कॉलरशिप में भी कुछ हेल्प करेगा और क्या नाम है कि ये एडमिशन में भी हेल्प करेगा, तो एक्स्ट्रा अपना फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। 11 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फ़ीस पेमेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले बताया था कि जब आपका क्या नाम है कि सीट एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाता है, तो उस समय 3,000 कुछ रुपये, 3,050 रुपये आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। 3,050 रुपये आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद जब आप एडमिशन करने जाएंगे, जब आप वहाँ से एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ आपको 7,000 कुछ रुपये पे करने होते हैं, जो आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन पे करना होता है, 7,010 रुपये हमारे ख्याल से। और इसको पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो जो आप पैसे जितने पे करेंगे इसकी रसीद जो होती है आपको ले लेनी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको ले लेना है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है, फीस रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो उसी को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए 12वें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 12वां पॉइंट में आपका क्या है? आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में जो होता है आपकी कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, निर्वाचन कार्ड भी हो सकता है। तो ये सब आपकी गवर्नमेंट आईडी हैं, आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड ही ले लेना है, ठीक है। आपको
चलिए 13वें पॉइंट में आपको चलते हैं। 13वां पॉइंट में क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपको सीएससी आईडी सीएससी क्या नाम है कि सीएससी केंद्र से आपको बनवा लेने होते हैं, जो आपके क्या नाम है कि ज़िले में होते हैं, जो ज़िले से बनते हैं उसको आपको बनवा लेने हैं। उसके बाद ही आपको क्या नाम है कि उसका प्रिंट आउट भी ले लेना है, ओरिजिनल दोनों भी ले लेना है, ठीक है। ठीक है, चलिए 13वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका 13वां पॉइंट क्या आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट तो हो गया था, ठीक है। 14वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लेना है, मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है, ठीक है, बिहार का है, ठीक है, बिहार का है और वो यूपी में आना चाहता है। मान लीजिए उसको यूपी में कॉलेज मिला है, मान लीजिए यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहता है। तो जो बिहार का बच्चा है जो यूपी में पढ़ने आएगा तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो वो भी अपने क्या नाम है कि बिहार से ही बनवा लेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, आसानी से बन जाता है, जो अदर स्टेट के होते हैं, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। ठीक है, और मान लीजिए अब देखिए 5वां पॉइंट 15वां पॉइंट क्या निकल के आता है, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट मान लीजिए आप टेंथ 12th कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप क्या नाम है कि 2 साल 3 साल का गैप कर दिए, तो आपको उस टाइम गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है और एफिडेविट भी बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट आपको पता ही होगी, आपके जो तहसील होते हैं वहाँ बनते हैं, तहसीलदार जहाँ बैठते हैं, आपको वहाँ अच्छा आसानी से लगभग 100 रुपये में आपको एफिडेविट बन जाता है, ठीक है, आसानी से बन जाता है, आप उसको बनवा लेंगे, ठीक है, साइन मोहर करते हुए, ठीक है। चलिए अब 16वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए आपका 16वां पॉइंट है, जो ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है, जो ग्रेजुएशन किया होगा, मान लीजिए इसमें कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। 16वां पॉइंट है, जो आपका मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया है, आईटीआई टूटी किया है, मान लीजिए बीए बीएससी किया है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, वरना छोड़ देंगे, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है। 17वां पॉइंट क्या है, रैंकिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जब आप एडमिशन वहाँ लेंगे तो आपको वहाँ से मान लीजिए कॉलेज वाले ही आपको रैंकिंग सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, आप आसानी से वहाँ से भर लेंगे, ठीक है। तो यही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एडमिशन में। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन के पहले इसको तैयार कर लेना है। मैं पहले बताया था कि जो आपको तैयार करना है लगभग 3 सेट में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 3 सेट में इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। 2 सेट अपने कॉलेज वाले जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ ले लेंगे और 1 सेट अपने पास में रखना है। तो इस टाइप से जो आपका क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स है, जो इसकी प्रोडीज है उसको पूरा करने था, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह का डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिद्दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।